अस्सलाम वालेकुम जी। मंगोल की शहजादी जो इतनी खूबसूरत और ताकतवर कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बादशाह कैदो की एक बेटी थी जिसका नाम अज्ञाने था, जिसका तातारी जुबान में मतलब रोशन चांद है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और सोने पर सुहागा, ये कि इतनी मजबूत और बहादुर भी थी कि इसके वालिद की पूरी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी ना था जो ताकत के कारनामों में इससे आगे निकल सके। ऐसी शहजादी की कहानी जो दुनिया की सबसे ताकतवर खानदानों में से एक से तल्लक रखती है। इसे खतलून कहा जाता था, हालांकि वो कई दूसरे नामों से भी जानी जाती थी, जिनमें से एक अज्ञाने भी था। 13वीं सदी में मंगोल सल्तनत यूरोप में हंगरी की सरहदों से लेकर मशरकी बहरिया चीन तक फैली हुई थी और इस पर चंगेज खान के जानशीनों की हुकूमत थी। खतलून चंगेज खान की चौथी नस्ल से थी और गोदे की पड़पोती थी, जिन्हें चंगेज ने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था। इसलिए इनके वालिद सबसे ताकतवर मंगोल खानों में से एक थे, लेकिन इनकी नस्ब से बढ़कर ये इनकी गैर मामूली शख्सियत थी। न सिर्फ इस वजह से कि वो चंद बेहतरीन जंगियों में से एक थे, बल्कि इसलिए कि इन्होंने इस वक्त शादी करने से इनकार कर दिया था जब तक कि इन्हें कोई ऐसा मेहरबान आदमी ना मिले जो इन्हें शिकस्त दे दे। ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तमाम मंगोल मर्दों और औरतों की तरह वो एक माहिर तीर अंदाज और बेहतरीन घुड़सवार होने के अलावा मंगोलिया की फ्री स्टाइल कश्ती बोट की एक अजीम जंगजू थी, जिसमें जमीन को छूने वाला पहला शख्स हार जाता है। ये किसी भी दावेदार के लिए खुला चैलेंज था कि अगर वो इन्हें हरा देता है तो वो इससे शादी कर लेगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे 100 घोड़े देने पड़ेंगे। ये बात तमाम मुल्कों में फैल गई और इतने नौजवान ने चैलेंज कबूल किया कि नाकाबिल शिकस्त खतलून के पास 10,000 घोड़े जमा हो गए। एक शहजादे ने 100 की बजाय 1,000 घोड़ों की शर्त लगाई, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या जीतना चाहता है। ये तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान और अजीम बादशाह का बेटा था। इसलिए इन्होंने अपनी बेटी से मिन्नत की कि इसे जीतने दे। खतलून ने यकीनन इनकार कर दिया और इसे शाकीन के घेरे में लड़ने गए, जो सब चाहते थे कि वो हार जाए ताकि इतना खूबसूरत जोड़ा एक साथ हो सके। खतलून और नौजवान लड़ने के लिए आए और इन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर बहुत खूबसूरत आगाज किया, लेकिन इस नौजवान को मुकाबला हारने में ज्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही खतलून को 1000 घोड़े मिल गए और नौजवान शहजादा शर्मिंदा होकर अपने मुल्क चला गया। वो कैदो की इकलौती बेटी थी और एक सियासी मशीर, अदालत में और हुकूमत अमली के तौर पर जंग में वो इनकी पसंदीदा थी। हालांकि इनके 14 बड़े भाई थे। बादशाह इन्हें बहुत सी लड़ाइयों में ले गए जो इन्होंने लड़ी, खास तौर पर अपने रिश्तेदार किबलाई खान के खिलाफ, जो युआन खानदान के पहले शहंशाह थे। कभी कभी वो दुश्मन की फौज की तरफ बढ़ती, वहाँ एक आदमी को पकड़ती और इसे अपने बाप के पास ले जाती, जैसे अकाब किसी परिंदे पर झपटता है। वो इतनी लंबी और मजबूत थी कि इसे तकरीबन एक देव ही समझा जा सकता था। आखिरकार वो शादी करने पर राजी हो गई, हारे बगैर ही। कहा जाता है कि इनके वालिद की दुश्मनों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि इनके और इनके वालिद के दरमियान नाजायज तल्लक है और इन्होंने इनकी तरदीद करने का फैसला किया। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि इनका शोर कौन था। खतलून को गाजान से मोहब्बत थी, जो 1295 में फारस के खान बन गए, लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की। नाकाबिल शिकस्त जंगजू खतलून 1306 में नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक हुई और कुछ का कहना है कि इनकी मौत मशकूक हालात में हुई। तब से अब तक के ये अफसाने इनकी कहानी से मुतासर होकर लिखे गए हैं। 21वीं सदी में वो कॉमिक्स, वीडियो गेम्स और अदब में एक हीरोइन के तौर पर पहचानी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।